हमारी धरती कैसे बनी है, इसका एक अच्छा वीडियो है ये। बिग बैंग थ्योरी और जो आइंस्टीन की थ्योरी, स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी, आजकल की जो ये स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी और जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी, इन सब मिला के यूनिवर्स और अर्थ और ये सोलर सिस्टम कैसे बना है, उसमें से हमारा धरती कैसे बना है स्पेशली, उसको ये एक अच्छी वीडियो में कैप्चर किया है इन्होंने, बहुत अच्छी और हिंदी भाषा में बोला है। हम ये सुन सकते हैं। समय की शुरुआत से पहले, जब न जीवन था, न जमीन और न ही रोशनी, ब्रह्मांड एक शांत ठंडी जगह थी। लेकिन इस गहरी शांति में कुछ अद्भुत होने वाला था, कुछ ऐसा जो सृष्टि को एक नया रूप देने वाला था। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक विशालकाय गैस और धूल का बादल अंतरिक्ष में तैर रहा था। इसे सौर नेबुला कहा जाता था। ये कोई साधारण बादल नहीं था। इसके कण दूर दूर से आए थे, कुछ सुपरनोवा विस्फोटों से तो कुछ ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों से। और अब यह नेबुला कुछ नया बनाने वाला था। लेकिन अचानक उस बादल के भीतर हलचल शुरू हुई। यह हलचल किसी पुराने तारे के विस्फोट से भी हो सकती थी, या शायद किसी अनजानी ताकत ने इसे प्रभावित किया। जो भी कारण था, उसने उस शांत बादल में हलचल मचा दी। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ने उस नेबुला को खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह नेबुला संकुचित होने लगा और इसके केंद्र में एक बड़ा गोलाकार हिस्सा बनने लगा, जो भविष्य में सूर्य बनने वाला था। जैसे जैसे यह गोला गर्म होता गया, यह आग के गोले में बदलने लगा। सूर्य, जो हमारे सौर मंडल का केंद्र बनने जा रहा था, अब ऊर्जा से भरने लगा। इसके चारों ओर धूल और गैस के बचे हुए कण अब तेजी से घूमने लगे। कुछ छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकरा रहे थे और धीरे धीरे एक नए ग्रहों के परिवार का निर्माण हो रहा था। इन टुकड़ों के बीच से ही एक खास जगह बन रही थी। वो जगह थी हमारी पृथ्वी। सूर्य के चारों ओर धूल और गैस के ये कण, जिनमें पत्थर और चट्टानें शामिल थी, आपस में टकराकर छोटे छोटे ग्रह बनने लगे। एक ग्रह का निर्माण धीमी गति से हुआ। वह छोटी छोटी चट्टानों और पत्थरों से बढ़कर एक बड़े गोले में बदल गया। यही था हमारी पृथ्वी का जन्म। लेकिन यह पृथ्वी वैसी नहीं थी जैसी हम आज देखते हैं। यह एक उथल पुथल भरी, गर्म और अशांत दुनिया थी। चारों ओर लावा बह रहा था, ज्वालामुखी फट रहे थे और आसमान में धुआं और जहरीली गैसें फैली हुई थी। पृथ्वी एक आग के गोले की तरह थी, जहां जीवन की कोई संभावना नहीं थी। यह समय था परिवर्तन का, परीक्षण का। धीरे धीरे लाखों सालों के बाद पृथ्वी ने खुद को ठंडा करना शुरू किया। सतह पर लावा ठंडा होकर चट्टानों में बदलने लगा। पानी की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी होकर महासागरों में बदलने लगी। ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों ने धीरे धीरे वातावरण का निर्माण किया। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, एक नया जीवन संभावित रूप से यहाँ बसने के लिए तैयार हो रहा था। सूर्य ने अपनी किरणों से इस नवजात ग्रह को ऊर्जा दी और उसके चारों ओर बाकी ग्रह स्थिरता बनाए रखने में मदद करते रहे। धीरे धीरे इस माहौल में जीवन के बीज अंकुरित होने लगे। छोटे छोटे जीव यहाँ बसने लगे। और इस तरह सौर नेबुला से जन्मी यह छोटी सी चट्टान, जो कभी आग और धुएं का गोला थी, धीरे धीरे एक हरे भरे जीवन से भरपूर ग्रह में बदल गई। आज ये वही पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं।